हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 8th मोशन। और ये अपना चैप्टर 8th का थ्योरी का लास्ट लेक्चर रहेगा। आज हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और कुछ जो बीच में चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं, वो रहेंगे। वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे साथ साथ। और ये हमारा है लास्ट लेक्चर। इस आज का टॉपिक हमारा क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी एक क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में चेंज करने के लिए, यानी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए, या तो हम मैग्नीट्यूड को चेंज करें या फिर हम डायरेक्शन को चेंज करें तो भी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। या फिर हम इन दोनों को एक साथ चेंज करें तो हमारी वेलोसिटी जो है चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक स्क्वायर फील्ड में, स्क्वायर पेरीमीटर में, मतलब इसके चारों तरफ इस तरीके से कि यहाँ से चला ऐसे 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 विद द कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि जब ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रहा है तब इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से, कि पहले ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर इस डायरेक्शन में और फिर इस डायरेक्शन में। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमारी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो हो गया कोई स्क्वायर फील्ड के अराउंड। अगर मैं कहूँ कि कोई पेंटागन के अराउंड मूव कर रही है तो किस तरीके से होगा? पहले ऐसे, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, और ये ऐसे रोटेट करती रहेगी। तो अब क्या हुआ? इसमें डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई? 5 बार चेंज हुई है। पेंटागन है, 5 साइड है, 5 बार डायरेक्शन चेंज हुई है, यानी कि 5 बार वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी और हमारी स्पीड क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं। स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज किस वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज की वजह से। अगर स्पीड भी हमारी चेंज हो रही होती तो वेलोसिटी चेंज होनी ही थी। फिर तो वेलोसिटी चेंज होती और साथ में हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा है, उस वजह से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब देखिए, ये तो था पेंटागन। इसी तरीके से हेक्सागोनल के अराउंड भी मूव कर सकती है। इसी तरीके से अगर मैं कोई ऑक्टागोनल बना दूं जिसमें 8 साइड होंगी, थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, मतलब यहाँ पे कट्स हैं, तो 8 साइड होगी। तो ये देखिए, आप बिल्कुल इंस्टेंटली डायरेक्शंस चेंज हो रही है इसमें। जैसे जैसे आप साइड बढ़ाते चले जाओगे, अगर मैं और साइड्स इसकी बढ़ा दूं तो डायरेक्शन और ज़्यादा टाइम्स चेंज होगी। इसमें 8 बार डायरेक्शन चेंज हुई, इसमें क्या है 6 बार डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं और ज़्यादा इसको छोटे छोटे हर एक पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा? एक सर्कल मिल जाएगा। अब इस सर्कल में बताइए कि कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस सर्कल में डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की इनफाइनाइट टाइम्स। अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो डायरेक्शन ये रहेगी, अगर अगले पॉइंट की बात करूँ तो डायरेक्शन ये रहेगी, इस पॉइंट की बात करूँ तो ये डायरेक्शन, इस पॉइंट की बात करूँ तो ये डायरेक्शन, इसकी ये, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग डायरेक्शन रहने वाली है। और पॉइंट हम सर्कल पे कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज कितनी बार हुआ? इनफाइनाइट टाइम्स। और हमें क्या मिल गया? एक सर्कुलर पाथ मिल गया। ये एक सर्कल में मूव कर रहा है अपना ऑब्जेक्ट। अब बोला कि हर एक पॉइंट पे आपने डायरेक्शन बना तो दी, लेकिन ये डायरेक्शन हम कहेंगे क्या कि क्या डायरेक्शन है? ड्रॉ तो कर दिया। अगर ओरली हमें कोई पूछे हमसे तो हम क्या बताएंगे? तो ये जो पॉइंट होता है इसके अलोंग द टेंजेंट रहेगी डायरेक्शन। जो भी पॉइंट आपको दिया जाए कि इस पॉइंट पे आप
बताओ कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या रहेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो आप उस पॉइंट पे ये एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वही आपको क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। इनफाइनाइट टाइम्स इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ये हमें क्या मिल गया, सर्कुलर मोशन। तो ये तो हो गया सिंपल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है बाय द चेंज इन डायरेक्शन। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in circular path with यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड। तो इस टाइप का मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि जब ये इस तरीके से इस सर्कल के अराउंड मूव कर रही है तो वेलोसिटी तो हमारी चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, लेकिन अपनी स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे अब स्पीड हम किस तरीके से निकालेंगे, अब देखिए सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। तो टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा, मान लो यहाँ से चला तो इसके पेरीमीटर के बराबर, ये मान लिया कितने टाइम में, t टाइम में। तो स्पीड अपनी क्या होती है, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। तो हमारे यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2πr अपॉन टाइम t। तो ये हमारी स्पीड रहेगी। अगर ये कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, यही स्पीड रह रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है बाय ओनली चेंजिंग इन इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। तो ये है हमारा सर्कुलर मोशन। अब इस टाइप के मोशन में भी एक आप एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी क्या कि कई बार तो हम क्या करते हैं कि चाबी का छल्ला होता है, हम इस तरीके से उंगली से घुमाते हैं तो कई बार वो निकल के बाहर निकल जाता और दूर जाकर गिरता है। इसी तरीके से मान लो कि आपने कोई एक रस्सी के एक आगे आपने बड़ा सा पत्थर बांध रखा और आप इसको घुमा रहे हो, सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो, तो ये पत्थर सर्कुलर मोशन में कब तक घूमता रहेगा, जब तक आपने यह रस्सी पकड़ रखी है या फिर ये जब तक रस्सी टूट ना जाए। अगर रस्सी बीच में से टूट जाए तो ये कहीं दूर जाकर गिरेगा, तो वो कहाँ गिरेगा। पहली बात, ये सर्कुलर मोशन में इसको मूव करवाने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा। वो फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरीके से लगता है, इसको अंदर की तरफ खींचता है वो, और इसी के अपोजिट में एक फोर्स लगता है जो इसको बाहर की तरफ खींचता है, वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल, और अवे फ्रॉम द सेंटर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि इसको अंदर की तरफ खींचेगा और इसको यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा और ये सर्कुलर मोशन में इसको मूव करवाता रहेगा। अगर मान लो यहाँ से रस्सी टूट जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स अब इस पे नहीं लगेगा। ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, ये डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगेगा नहीं, इस पे क्या लगेगा, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसकी डायरेक्शन क्या थी, वेलोसिटी की इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे आकर गिर जाएगा। अगर मान लो ये इस पॉइंट पे था और उस टाइम पे रस्सी टूट गई तो ये क्या करेगा, अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है इस पॉइंट पे, और ये यहाँ पे जाकर गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको अंदर की तरफ बाउंड किए हुए था वो अब नहीं लग रहा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये इस साइड जाकर गिर जाएगा।
तो दो तरह के फोर्स लगते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने के लिए यूज होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स और उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसको, वो बाहर की तरफ खींचता है। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता रहेगा अपना जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। तो यही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। छोटा सा टॉपिक था, इतना ही, और ये यहाँ हमारा चैप्टर भी कवर हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स रहते हैं एक्सरसाइज के, वो हम अगले 10th चैप्टर के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।